परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण वितरण कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी, श्री गोपाल अंजान जी, माननीय विधायक श्री रितेश गुप्ता जी, माननीय विधायक श्री रामवीर सिंह जी, माननीय विधायक श्री सुशांत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री श्री हरिओम शर्मा जी, जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल जी, महानगर अध्यक्ष श्री गिरीश मंडला जी, जिला प्रभारी श्री राजेश यादव जी, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन श्री विजय भान जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुरादाबाद जनपद के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे अपनी हस्तशिल्प और अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए विख्यात मुरादाबाद जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, सावन मास में मुरादाबाद जनपद में आकर के बारिश और मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति हम सबको अंतःकरण से अभिभूत करती है। मैं इस अवसर पर आप सभी का इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को आज यहां पर प्राप्त होने वाली 1172 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का जो उपहार प्राप्त हो रहा है, इसकी बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, ये नया मुरादाबाद है। अब अराजकता के लिए नहीं, गुंडागिर्दी के लिए नहीं, बल्कि अपने उत्कृष्ट हस्तशिल्प और कारीगरी के लिए विख्यात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी पहचान दिलाने वाले, ब्रॉस आइटम को वैश्विक मंच पर पहुंचाने वाले नए मुरादाबाद, जिस मुरादाबाद में आज युवा उद्यमी स्कीम के लाभार्थियों के साथ हमें जुड़ने का और रक्षाबंधन के पहले 1172 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उपहार मुरादाबाद वासियों को देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसके लिए पूरे मुरादाबाद वासियों को हृदय से बधाई है और शुभकामनाएं हैं। बहनों और भाइयों, मुरादाबाद आज अकेले मुरादाबाद 11 से 15 हजार करोड़ रुपए के अपने स्वयं के उत्पाद को एक्सपोर्ट करता है। 2017 के पहले यह अराजकता की भेंट चढ़ी हुई थी। 2017 के पहले कोई इसकी कल्पना भी नहीं करता था ऐसा भी होगा, लेकिन आज वही यहां का हस्तशिल्प और कारीगर और पहला हस्तशिल्पी इसी मुरादाबाद का है, ब्रास आइटम वाला, जिन्हें
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पद्म पुरस्कार से भी उनकी कला को सम्मानित करने का काम किया है। यानी कभी समाज को बांटने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार में सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर और तमाम वाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया जाता था। और आज का ये नया मुरादाबाद और नए उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कैसे योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को प्राप्त होता है। उसका चेहरा देख करके नहीं, योजनाओं की पात्रता को ध्यान में रख करके योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर युवा को, हर वंचित को बिना भेदभाव के प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है। एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। दूसरी तरफ एक नया विजन, युवा को रोजगार मिलना है। अकेले मुरादाबाद में पीएसी में, पीटीएस में और यहां की आरटीसी में 5300 युवा उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग भी प्राप्त कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, एक साथ अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस आरक्षियों की भर्ती की, 60,244, और पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस की भर्ती हम लोगों ने प्रदेश के अंदर की। एक भी पुलिस की भर्ती में कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर। अगर वह योग्य है तो उसकी योग्यता के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस बल में उन्हें स्थान मिला। बेटियों को उसमें स्पेशल व्यवस्था दी गई, 20% सीटें बेटियों के लिए आरक्षित की गई। अकेले 60,244 में से 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई हैं इस पुलिस की भर्ती में, और आज वे सभी ट्रेनिंग ले रही हैं। मुरादाबाद में, यहां की पीटीसी में, यहां की आरटीसी में, यहां की पीएससी की जो विभिन्न बटालियन यहां पे हैं, उन बहानियों में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। और इसीलिए उस ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए मैं अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा, वह नौजवान प्रदेश को बेहतरीन सुरक्षा का माहौल देने के इस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। हम उनके परिवार के लोगों को सम्मानित करें कि आपका पुत्र, आपके परिवार का कोई नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बना है और निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया का हिस्सा बना है। हम सब आपको सम्मानित करते हैं। एक अभियान चलना चाहिए। याद करिए, क्या 2017 के पहले इतनी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पुलिस की भर्ती संभव थी? कतई नहीं। पुलिस की भर्ती निकलती थी, किसी विभाग की भर्ती निकलती थी, कौरव दल वसूली के लिए चाचा भी, भतीजा भी, भाई भी और काका, नाना, भांजे, मामा, ये सभी लोग निकल पड़ते थे वसूली में, और किसी नौजवान को ईमानदारी के साथ कोई अवसर नहीं मिलता था। भर्ती हो या ट्रांसफर पोस्टिंग, इन सब में भेदभाव भी था और यह व्यवसाय भी था। 17 के बाद जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है। अब कोई व्यक्ति न ट्रांसफर पोस्टिंग में धनादोहन कर सकता है और न ही कोई व्यक्ति भर्ती में कोई पैसा ले सकता है। जो पैसा लेगा वो जेल के अंदर सड़ेगा, और सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को देने का कार्य किया जा रहा है। और विकास का ये मॉडल 17 में जब हम लोग आए थे, मुरादाबाद में उस पार और इस पार में भारी अंतर था, कठिन था।
रेलवे क्रॉसिंग था, जाम लगा रहता था। मुरादाबाद सिटी के अंदर कोई 4 लेन की कनेक्टिविटी की कल्पना भी नहीं करता था। आज ये साकार हुआ है। मुरादाबाद में अटल आवासीय विद्यालय होगा, ये एक सपना था। आज ही हम लोग बेलारी तहसील में, प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी किया है। मुरादाबाद में कोई सरकारी विश्वविद्यालय हो, एक कल्पना थी। अब मुरादाबाद के पास अपना विश्वविद्यालय भी बन रहा है, मुरादाबाद के अंदर बन रहा है। बहनों और भाइयों, जब कोई सरकार जनता के प्रति समर्पित भाव के साथ कार्य करती है तो सरकार के द्वारा उसी विजन के साथ कार्य भी किया जाता है। अटल आवासीय विद्यालय में ये मंच पर बैठे हुए किसी भी नेता के परिवार का कोई सदस्य नहीं पढ़ेगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अत्याधुनिक शिक्षा के केंद्र हैं और इसमें प्राथमिकता किसको है? गरीब श्रमिकों के बच्चों के लिए। कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को खोया है, माता पिता को खोया है, उन बच्चों के लिए 18 विद्यालय पहले चरण में प्रारंभ हो चुके हैं। 18,000 बच्चे इसमें एक साथ अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। उनके रहने की, उनके खाने की, उनकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है, पूरी व्यवस्था कर रही है। और इसी तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 57 अन्य जनपदों में प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक अत्याधुनिक शिक्षा के मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय, भारत सरकार के सहयोग से पीएम श्री विद्यालय, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, इनके निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय नकल को उन्होंने जन्मसिद्ध अधिकार बनाया था। नकल का परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। कोई भी सभ्य समाज हो, कोई भी समर्थ राष्ट्र हो, अच्छी और संस्कार युक्त शिक्षा के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकता। सभ्य समाज के लिए, समर्थ राष्ट्र के लिए अच्छी और बेहतर शिक्षा चाहिए।